वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये रिप्रोडक्शन टाइप हमें किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वो हम बात करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये हमें किस में देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये भी एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। प्लांट्स पार्ट्स डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम अ न्यू प्लांट, ठीक है। वो प्लांट का कोई पार्ट क्या होता है, वो प्लांट की बॉडी से डीअटैच होता है, निकलता है, टूटता है और जाकर के सॉइल में गिरता है और वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक हो सकता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, नेचुरली, जो नेचुरली होता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट के कौन से पार्ट से, रूट से, स्टेम से और लीफ से नेचुरली प्रोसेस के उससे होता है, ठीक है। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हुआ, आर्टिफिशियली मतलब जो जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, मतलब हम लोग खुद कर रहे हैं उस प्रोसेस को, ठीक है, वो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ। हम लोग प्लांट की अच्छी वैरायटी के लिए या प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। हम उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एक होती है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, तीन प्रोसेस अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट में नेचुरली जो प्लांट के पार्ट हैं उससे नया प्लांट डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो फर्स्टली बात करते हैं रूट से, ठीक है। बाय रूट से कैसे प्लांट डेवलप होता है, बर्ड्स डेवलप इन थिक फ्लैशी रूट्स, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं वो रूट से डेवलप होते हैं, ठीक है, वो फ्लैशी हो जाते हैं, काफ़ी रसीले हो जाते हैं, बड़े बड़े, ठीक है। विच लेटर व्हेन पुट इनटू सॉइल डेवलप इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वो किसमें, सॉइल में गिरता है तो एक नया प्लांट के तौर पे वो डेवलप होने लगता है उस फ्लैशी पार्ट से ही, ठीक है, बाय रूट से ही। एग्जाम्पल है गुआवा, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, बाय रूट से, जहाँ पे नेचुरली क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं बाय स्टेम के थ्रू। स्टेम्स के थ्रू कैसे नया प्लांट डेवलप होता है, स्टेम के थ्रू देखिए दो दो तरह से हो सकता है, फर्स्ट रनर्स और दूसरा अंडरग्राउंड, ठीक है। एक स्टेम क्या होता है कि रन करता है किसमें, ग्राउंड के सरफ ग्राउंड में ऐसे रन करता है, हॉरिजेंटली रन करता है, और जिससे कि वो नए नए प्लांट को क्या करता है, नई प्लांट को डेवलप करते रहता है, ठीक है। तो स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजेंटली अबव द ग्राउंड, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है ग्रासेस में और स्ट्रॉबेरी में। घास देखी होगी आपने कैसे फैलती है, हॉरिजेंटली फैलती है। हॉरिजेंटली का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटली मतलब ये ऐसे फैलना होता है, ठीक है। वर्टिकली सीधे ऐसे खड़े में होता है, ठीक है, ये हॉरिजेंटली होता है, ठीक है। तो ग्रास क्या करती है, रन करती है ग्राउंड पे, ठीक है, हॉरिजेंटली रन करती है और घास वैसे फैलती रहती है, न्यू प्लांट फॉर्म होते रहता है। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर नया प्लांट डेवलप होता है, जमीन के अंदर से नया प्लांट डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। पोटैटो और अनियन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, पोटैटो और अनियन में देखने को मिलता है बाय स्टेम के थ्रू, ठीक है। बात करते हैं लास्ट नेक्स्ट की, किसको बोलते हैं, बाय लीव्स के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है नेचुरली, ठीक है। बाय लीफ, ओके, बर्ड आर फॉर्म्ड अलोंग लीफ मार्जिन विच लेटर गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स, ठीक है। लीफ के प्लांट के लीफ के जो मार्जिन होता है, जो किनारा होता है उसका, ठीक है, वहाँ पे आपकी छोटी छोटी रूट्स ग्रो करने लगती हैं, ठीक है, छोटे छोटे हेयर टाइप के ग्रो करने लगते हैं और जिनसे एक नया प्लांट वही नया प्लांट डेवलप होने लगता है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है किसमें, ब्रायोफाइलम वाले प्लांट्स में देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें हमें देखने को मिलता है, प्लांट में हमें देखने को मिलता है बाय लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे कि पहले बताया तीनों होती है करके, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कटिंग, ठीक है। कटिंग क्या होता है, अ प्लांट पार्ट इज कट फ्रॉम द पेरेंट एंड पुट इनटू द सॉइल विच लेटर गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ठीक है। प्लांट का कोई भी पार्ट हम क्या करते हैं, कट करते हैं, कोई भी नहीं, मतलब हम अभी बात करेंगे कि कौन से पार्ट को कट करने पर नया प्लांट डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक पार्ट कट करके हम सॉइल में डालते हैं और वो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वहाँ उस पार्ट से प्लांट डेवलप होने लगता है, ठीक है, वही प्लांट डेवलप होने लगता है, ठीक है।
तो कटिंग में दो आते हैं, एक स्टेम कटिंग होता है और एक रूट कटिंग होता है, ठीक है। स्टेम कटिंग, स्टेम के थ्रू क्या क्या लगाते हैं, रोज, शुगर केन, ठीक है। रोज का प्लांट हम स्टेम कट करके लगाते हैं और शुगर केन का भी हम स्टेम कट करके लगाते हैं, जिससे कि वो प्लांट होता है वो फिर से जनरेट होने लगता है, ठीक है। रूट कटिंग, रूट कटिंग के द्वारा हम क्या लगाते हैं, डहेलिया प्लांट हम रूट कटिंग के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग की। व्हाट इज लेयरिंग? New plants are formed from stem of parent plant without detaching them initially from the parents, ठीक है। नया प्लांट जो होता है वो पेरेंट्स प्लांट्स के स्टेम से डेवलप होता है बिना उसे अलग करे। नया प्लांट स्टेम से ही अटैच होकर के नया प्लांट डेवलप होने लगता है, ठीक है, पेरेंट प्लांट के थ्रू, स्टेम से, ठीक है। माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग दो मेथड हैं इसके थ्रू, लेयरिंग के थ्रू लेयरिंग करने के, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग, ठीक है। ये किस लिए होता है? ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड लाइक स्ट्रॉबेरी, गुआवा, लेमन, चाइना रोज, ठीक है। ये प्लांट्स इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। लास्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है? स्टेम कट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट अटैच टू ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से स्टेम हमने कट किए, ठीक है, पार्ट स्टेम्स कट किए और उन दोनों को हम किसी एक अलग प्लांट के, इंडिविजुअल प्लांट के स्टेम में हमने क्या कर दिया, उसकी लेयरिंग करा दी, ठीक है। इससे क्या होगा, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्टेन प्लांट, उस प्लांट की जो जिस प्लांट में हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है, और उन स्टेम्स की क्वालिटी में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, जिससे वो अच्छा से अच्छा दे सके, फ्रूट दे सके या फिर फ्लावर दे सके, ठीक है। ये था आपका ग्राफ्टिंग, और जो हमने अभी डिस्कस किया था ये थे आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो फाइनली आई होप आपको समझ में आया होगा ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की।